कौन सा टॉपिक पढ़ाना है? सर आज एक नया त्रिकोणमिति पढ़ाना है। अच्छा, त्रिकोणमिति। तो तुम लोग त्रिकोणमिति से पहले से परिचित हो? अच्छा होता कि बोर्ड पर पढ़ाने से अच्छा होता है कि हम लोग गांव में सैर कर कर इस चैप्टर को समझे तो ज्यादा बेहतर होगा। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं, अब गांव में सैर करते हैं। ठीक है सर, कहाँ पे जाएंगे घूमने? सर बगल में एक नदी है, किनारा, चलिए वहीं के पास जाते हैं और थोड़ा घूम भी लेते हैं। नदी के पास? यस सर। दिक्कत नहीं होगा? कोई दिक्कत नहीं होगा सर, मजा आएगा। चलिए सर, चलिए, बहुत मजा आएगा। ठीक है, मजा तो आएगा, सही बात है नदी में, लेकिन एक शर्त पर लेके चलेंगे हम। कैसा सर? शर्त ये हो कि हम लोग अगर चलेंगे ना तो लाइन बना कर चलेंगे। यस सर। कोई लड़का इधर से उधर नहीं जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग लाइन बनाएंगे और लाइन बनाते हुए चलेंगे हम लोग नदी की ओर। ठीक है सर। और बीच में जो जो चीज आएंगे उसके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। गणित तो पढ़ते लेकिन उसका यूज क्या है? गणित का उपयोग हम लोग को सीखना है। तो ये इस जो हम लोग अभी जो टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे ना, उसमें हम लोग गणित का उपयोग सीखेंगे। सर, इस टंकी का ऊंचाई क्या होगा? अच्छा, ये टंकी का ऊंचाई निकालना है? अरे तो आ जाएगा, जो हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं ना, इसमें टंकी का ऊंचाई के बारे में आ जाएगा। चलो आज हम लोग इसके बारे में चर्चा करते हैं। पहले हम लोग इस टंकी की ऊंचाई निकालने से पहले हम लोग क्या करते हैं, बैठ जाते हैं, उसके बाद पूरे डिटेल से इसके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करते हैं। तो पहले हम लोग यहाँ बैठ जाते हैं। ठीक है सर। कोई दिक्कत नहीं है बैठने में? सर। चलिए, अच्छा आप ठीक से बैठो ना, अच्छा आप लोग में से किसी के पास भारत का नक्शा है? तो चलिए हम लोग एक इसके बारे में एक कहानी की चर्चा करते हैं। ठीक है, भारत का नक्शा लाइए तो। अच्छा देखिए, भारत का ये पॉलिटिकल है, इसमें राज्य के बारे में तो पता है, और ये जो है ये क्या है, ये फिजिकल है। तो हम अभी चर्चा जो करने जा रहे हैं, एक कहानी सुनाने जा रहे हैं, झक्की चिड़िया की कहानी। जो झक्की चिड़िया जो थी वो कहाँ थी? वो पश्चिमी घाट कहाँ है? यहाँ है ना, ये पश्चिमी घाट पर रहा करती थी। तो अभी मैं एक कहानी सुनाने के माध्यम से कहानी सुनाकर एक इंस्ट्रूमेंट का चर्चा करेंगे, तो कैसे इंस्ट्रूमेंट बना। ठीक है, तो हम अब एक झक्की चिड़िया थी, वो पश्चिमी घाट में रहा करती थी, और उसका जो घोंसला था बहुत ही अनोखा, मतलब उसको लोग रेयर केस में लोग देखता था। दो पक्षी वैज्ञानिकों ने पता किया कि उस घोंसले को देखा कि वह घोंसला कैसा है। उस घोंसले के बारे में जब उस लोगों ने अपना क्या उस पर प्रस्तावना, उस पर पूरा नोट्स बनाया और उसको प्रकाशित करना चाहा। ठीक है, लेकिन उनका प्रकाशित नहीं हो पाया। किस कारण से प्रकाशित नहीं हो पाया? क्योंकि कुछ आलोचकों ने उसके बारे में पता क्या किया कि झक्की चिड़िया के तो बता दिया कि भाई झक्की चिड़िया का ही घोंसला है जो बहुत अच्छा है, लेकिन ये कितने हाइट पर है, जमीन से कितने दूरी पर है ना। तो ये जब पता नहीं चला कि जमीन से कितने दूरी पर है
उन्होंने कहा कि इसके कारण आपका जो है वो प्रकाशित नहीं हो पाएगा, ठीक है। और प्रकाशित नहीं होने के कारण क्या हुआ कि वो पब्लिश नहीं हो पाया। तो अब दोनों पक्ष विज्ञानियों ने सोचा कि हम इतना मेहनत से ये चीज़ खोजे, क्यों ना हम लोग इसकी कितने ऊंचाई निकालने के लिए क्यों ना एक इंस्ट्रूमेंट बनाए। और उस इंस्ट्रूमेंट का बनाने का उन्होंने कोशिश किया। तो अब वो जो इंस्ट्रूमेंट बनाए थे ना, अब हम लोग भी वो इंस्ट्रूमेंट बनाने का कोशिश करेंगे। ये जो आप लोगों ने उपकरण बनाया, ये उपकरण हिप्सोमीटर है, ठीक है। इसमें हम लोगों को क्या चाहिए था, एक हम लोग इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में यूज करते हैं ना इसको, जिसको हम लोग चांद भी बोलते हैं, प्रोटेक्टर भी बोलते हैं। उसके बाद एक क्या चाहिए, बोल्ट चाहिए, एक थ्रेड चाहिए, और एक क्या चाहिए जिससे हम लोग देख सकते हैं पाइप जिसको पीते हैं, जूस पीते हैं, ठीक है। अब इसका हम लोग उपयोग कैसे करेंगे, आपको इसको देखना है, ठीक है। आपको इसको देखना है और ये 90 डिग्री से कितना दूर जा रहा है, वही एंगल कहलाता है। तो एक आदमी क्या करेंगे, देखेंगे, दूसरा आदमी एंगल लिखेंगे, ठीक है। चलिए जल्दी से कीजिए। तो आप लोग एंगल देखिए, जगह जगह पर इसका एंगल बदलते रहता है, ठीक है। तो हम लोग जगह जगह बदल कर एंगल लेंगे, ठीक है ना। इस बात को ध्यान रखना है, 30 डिग्री पर होगा, कोई 45 डिग्री पर होगा, कोई 90 डिग्री पर होगा, है ना। लेकिन आपको ध्यान देना है कि ये 90 डिग्री जो है इससे कितना दूर जा रहा है, वही एंगल लिखाता है, ठीक है। अब हम लोग ने एंगल निकाल लिया। अभी हम लोगों ने चर्चा किया था अब त्रिकोणमिति का। त्रिकोणमिति क्या होता है, तीन भुजाओं से घिरा हुआ क्षेत्र होता है, त्रिभुज होता है ना। इसमें क्या होगा, 3 भुजा होगा तो 3 को कोण होगा। अब अगर किसी भी त्रिभुज की 2 भुजाएं अगर पता होगा तो एंगल निकल जाएगा। अगर एक भुजा और एक एंगल होगा पता, तो आराम से हम किसी का हाइट निकाल सकते हैं, है ना। तो अब देखिए सर, हम कुतुब मीनार बनाए, इसका हाइट निकल सकते हैं सर? हाँ, ऑब्वियसली इसी से लोग यहाँ चढ़ तो नहीं सकता है और इसी से तो हाइट निकलेगा। और ये हम लोग ये जो उपकरण अभी ने क्वेश्चन पूछा था, क्या हम लोग त्रिकोणमिति का उपयोग करके कुछ कर सकते हैं, तो ये त्रिकोणमिति का उपयोग करके हम किसी का हाइट निकाल सकते हैं, किसी का बेस निकाल सकते हैं। अगर उस पर कोई खड़ा है तो हम कहाँ पर है वो निकाल सकते हैं, है ना।
तो होता क्या है ना कि त्रिकोणमिति 3 भुजाएं हैं, तो 3 भुजा है तो 2 चीज हमको पता होना चाहिए, उसके कारण हमको सब कुछ निकाल सकते हैं। अगर ये तो आराम से हम देख रहे हैं, ये देख रहे हैं, तो हम वो कितने दूरी पर, ये तो हम आराम से निकाल सकते हैं। और वो कितना दूरी पर है, और ये निकल गया और एंगल निकल गया, कोण निकल गया, तो आराम से इसका हाइट नहीं निकाल सकते हैं, आराम से हाइट निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये जो होता है ये क्या है, इस जो रेखा है, इस रेखा को हम लोग दृष्टि रेखा कहते हैं। ठीक है, और हम नीचे से देख रहे हैं ऊपर को ना, नीचे से ऊपर की ओर देख रहे हैं ना, तो ये मेरा कहलाता है उन्नयन कोण। क्या कहलाता है? उन्नयन कोण। और एक कोण हमको पता चल गया, और ये मीनार से कितनी दूरी पर है ये पता चल गया, आराम से हम लोग इसका हाइट निकाल सकते हैं। ठीक है, और हाइट जो होता है वह हमेशा 90 डिग्री को लिया जाता है। माना जाता है कि ये जो त्रिकोणमिति, क्योंकि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होता है ना वो 90 डिग्री का होता है, इसीलिए हाइट जो जब भी लेते हैं वह 90 डिग्री को ही मानकर बनाते हैं। यानी हमारा कोई भी त्रिकोणमिति जो बनेगा वह 90 डिग्री का होगा तभी बनेगा। ठीक है, सब बना लिया, अब इसका उपयोग कैसे करें? चलो अब इसके बारे में जानते हैं। हम लोगों ने चर्चा किया कि इसको कैसे देखना है, तो इसको पहले एक आंख से देखिए, और ये 90 डिग्री से कितना दूर जाता है वही मेरा एंगल होता है। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि 2 रेखा जब मिलता है किसी एक बिंदु पर तो क्या बनता है? कोण बनता है। तो वो एंगल हमको मिल जाएगा, है ना, कि आप एक ये जा रहा है और एक ये कितने एंगल पर मिल रहा है। ठीक है, सर नीचे से ऊपर तो देख लिया, अब ऊपर से नीचे कैसे देखेंगे? अच्छा, बहुत गुड क्वेश्चन। ऊपर से हम नीचे कैसे हम लोग मेजरमेंट करेंगे? जैसे अगर कोई हम फ्लाइट पर है, चाहे कोई सी नदी में है और हम पुल से देख रहे हैं, तो कैसे किसी आदमी को देखेंगे? और इसका हम लोग एक्सपेरिमेंट करके हम लोग देखते हैं कि ऊपर से कैसे करेंगे। ठीक है सर, चलते हैं ऊपर हम लोग। कान का कैसे देखेंगे हाइट? अच्छा, एक तुमने हिप्सोमीटर बनाया है? यस सर। हिप्सोमीटर से पहले उसको देख। अच्छा, हिप्सोमीटर से देखें। अब हम इसको क्या करते हैं ना, हमारे पास कोई डंडा है ना, अब हम क्या करते हैं ना, हम इसको एजम्पशन मानते हैं। इसको आप देखिए, आप पहले, ठीक है, एंगल बन रहा है ना, ये कुछ ना कुछ एंगल बन रहा है ना। यस सर। देखिए कितना एंगल बन रहा है ये देखिए 90 यहाँ से है आपका, 90 से कितना बन रहा है? 30 डिग्री बन रहा है, 30 डिग्री बन रहा है। ठीक है, अब देखिए इसको, आप इसको इसको पकड़िए। अब देखिए, समझिए कि ये आपका मेजरमेंट है, क्योंकि आपको पता है कि ये 30 डिग्री है। एंगल तो पता चल गया, और हम वो कितने दूरी पर, ये तो हमको नहीं पता है ना, नहीं ना पता है, लेकिन ये कितने दूरी पर हम हैं ये तो हमको पता है कि हम कितने ऊंचाई पर है। ऊंचाई पता है और हमको एंगल पता है। तो ये एंगल मेरा क्या हो गया, ये एंगल और ये एंगल मेरा क्या हो जाएगा? अल्टरनेट एंगल होगा, क्योंकि ये भी दोनों लाइन क्या है? समानांतर है। तो ये एंगल और ये एंगल बराबर हो गया। यानी अब इस एंगल के माध्यम से इसका हाइट, ये हाइट हमको पता है, तो इसका हाइट और या इसका हाइट हम निकाल लेंगे। ये तो हमको पता है क्योंकि हम छत पर है। ये और ये लंबा देख रहे हैं ना, ये तो आराम से इस एंगल के माध्यम से ये निकाला जाएगा। समझ में आ गई बात? क्योंकि ये एकांतर कोण बराबर होता है। ठीक है, चलिए अभी हम लोगों ने चर्चा किया था ना, ये देखिए ये है ना क्षैतिज स्तर हो गया, और देखिए ये एंगल हो गया, और ये देखिए ये एंगल हो गया। अब देखिए ये कोण और ये कोण क्या हो जाएगा? जब ये दोनों रेखा क्या है? समानांतर है, तो ये कोण और ये कोण आपस में बराबर होगा। और ये एंगल हमको, ये जब ये एंगल पता चल गया और ये हाइट हमको पता चल गया, तो जो ये आराम से इसकी ये दूरी निकाल सकते हैं। या ये भी हम दूरी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो मैं देखो नेचुरल हाइट हम निकाल सकते हैं। अभी ने हमने बताया ना उन्नयन कोण के माध्यम से नीचे से हम इसका हाइट निकाल सकते हैं। अगर हम इस पर भी है ना, तो इससे हम ये इसका हाइट निकाल सकते हैं। और हम इस बिल्डिंग पर अगर चढ़े हुए हैं ना, तो हम इस नदी का भी हाइट निकाल सकते हैं। नदी की हाइट नहीं, नदी की चौड़ाई हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि त्रिकोणमिति के माध्यम से हम हाइट, बेस और क्या निकाल सकते हैं? कर्ल जो होता है, जैसे हम पतंग जो होता है, सीढ़ी हो गया, ये सब का भी हाइट हम लोग निकाल सकते हैं। सिर्फ हमको क्या पता होना चाहिए? 2 चीज़ पता होना चाहिए, एक एंगल और एक भुजा साइड, या आपको दोनों साइड पता हो तो एंगल निकल जाएगा।
ठीक है, आप लोग को समझ में आया त्रिकोणमिति? यस सर।